मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान फ्राम मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। एक शॉर्ट सी वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ और इस वीडियो का टॉपिक है कि जो कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने की कुछ नई अद्वियात। ये इसलिए शॉर्ट है कि बहुत कम होता है कि हमें जो हमारे पास अवेलेबल मेडिसिन है उससे हमारे पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल ठीक ना हो, लेकिन कुछ लोग एक्चुअली ऐसे हैं जिनको जो हमारे पास अवेलेबल दवाइयाँ हैं, जो मैं पहले तफसील से कवर कर चुका हूँ, जिनको स्टैटिन्स या फाइब्रिक एसिड्स कहते हैं, उसके बावजूद कोलेस्ट्रॉल ठीक ना हो या किसी वजह से वो दवाई उनको सूट ना करती हो, तो उन लोगों के लिए ये है। और दूसरी वजह इनको तफसील में ना डिस्कस करने की वजह है कि अभी ये अद्वियात पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उन लोगों के लिए जिनको स्टैटिन्स सूट नहीं करती, जिनको ज़रूरत है कोलेस्ट्रॉल कम करने की अद्वियात की, लेकिन जो हमारे पास इस वक्त अद्वियात अवेलेबल हैं उनमें से कोई सूट नहीं करती, तो उनके लिए कम से कम ये अच्छी नवीद है कि कुछ अद्वियात हैं जो पाइपलाइन में हैं, जो बन चुकी हैं दुनिया में, पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह आ जाएंगी, तो वो उनके लिए एक होप है। चूँकि उनमें से जो जो अद्वियात हैं, पेशेंट ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है, बेस्ट यही है कि वो गोली की सूरत में हो जाए। तो एक तो ऐसी दवाई है जिसका नाम है बेम्पिडोइक एसिड। बेम्पिडोइक एसिड एक गोली है जो कि स्टैटिन्स की ही तरह काम करती है, और लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट स्टैटिन वाले नहीं हैं। अभी चूँकि वो मार्केट में है नहीं पाकिस्तान में, इसलिए हमारा उसके बारे में एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो सुना है वो ये कि ये दवाई वो है जिनको अगर स्टैटिन सूट नहीं करती तो उनके लिए ये एक नई गोली की सूरत में होप है, तो कि इससे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल ठीक हो जाएगा। ये उसी मेकनिज़म से काम करती है, थोड़ा सा मुख्तलिफ है। एक ये है, ऑफ कोर्स जब ये आएगी तो हम उन लोगों को ये ऑफ़र करेंगे जिनको स्टैटिन सूट नहीं करती। अच्छा, एक और दूसरी एक पूरा ग्रुप ऑफ मेडिसन है, उसको बोलते हैं PCSK9 इनहिबिटर। ये बहुत मुश्किल सा नाम है, ये अभी मैंने आपको उसका शॉर्ट बताया, जो असल नाम है बहुत ही लंबा है, टेक्निकल है। ऑफ कोर्स मैं आपको नहीं बॉदर करना चाहूँगा, इनफैक्ट बहुत हमारे प्रोफेशनल्स को भी शायद नहीं पता होता कि PCSK9 इनहिबिटर से बनता क्या है। ये बहरहाल कुछ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं जो कि इस एंजाइम को इनहिबिट करती है। यानी PCSK9 जो है ना, वो हमारी कोलेस्ट्रॉल की हैंडलिंग में उसका काम है। तो उसको अगर हम बंद कर दें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ दे के, तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ही सिग्निफिकेंटली नीचे आ जाता है। तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ एक पूरी नई साइंस है जिसमें हम किसी एक चीज़ को टारगेट बना के कि फ़लाँ चीज़ को बॉडी में, फ़लाँ एंजाइम को, फ़लाँ चीज़ जो कोलेस्ट्रॉल बनाती है या उसको हमने ब्लॉक करना है, तो उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाई जाती हैं। बहुत बड़ी साइंस है ये। तो वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि यूजली टीके की सूरत में होती हैं। तो ये एक उलझन है, टीका, और ये टीका लगेगा जल्द के नीचे, जैसे इंसुलिन का टीका लगता है या इंट्रावीनस टीका लगेगा। ये आमतौर पे महीने में एक दफ़ा या हफ्ते में एक दफ़ा या कई दफ़ा 3 महीने में एक दफ़ा ये टीका लगेगा, और उससे आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाएगा। ये अद्वियात जो हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ जहाँ ये अवेलेबल हैं दुनिया में, जहाँ ये अवेलेबल हैं, वहाँ भी ये सिर्फ उन लोगों की दी जाती है जिनको स्टैटिन्स के साथ आराम नहीं आता, या जो लोग स्टैटिन्स टॉलरेट नहीं कर पाते, लेकिन उनको कोलेस्ट्रॉल लो करने की बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया भर में ये बहुत एक्सपेंसिव है दवाई, ये बहुत एक्सपेंसिव भी है, प्लस ये इंजेक्शन है, प्लस इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, टाइम के साथ इसका असर कम हो जाता है। तो लेकिन ये एटलीस्ट एक और होप है कि जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है और उनको स्टैटिन नहीं सूट करते, तो उन लोगों के लिए है। लेकिन साथ साथ कुछ हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती,
लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स हो जाए इसको स्टैटिन ना टॉलरेट हो रही है तो उनके लिए हम वो भी यूज़ करते हैं। मसलन उनमें से एक है निकोटिनिक एसिड। निकोटिनिक एसिड तो बेसिकली एक विटामिन है, लेकिन उसी को जब हम हाई डोज में यूज़ करते हैं तो वो उससे आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाता है। बल्कि सिर्फ आपका कोलेस्ट्रॉल ही नहीं ठीक हो जाता, आपका जो HDL गुड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है। लेकिन ये निकोटिनिक एसिड जिस डोज में कोलेस्ट्रॉल ठीक करती है उस डोज को यूजुअली टॉलरेट करना मुश्किल है, लेकिन कुछ उसकी नई किस्में डेवलप हो गई हैं। एसिपेमॉक्स एक दवाई है जो एक उसकी और भी डेवलपमेंट आ गई है ट्रेडिशनल मेडिसिन, लेकिन इनको रिफ़ाइन कर रहे हैं साइंटिस्ट ऐसी दवाई बनाने में जिसके साइड इफ़ेक्ट एक्सेप्टेबल हों और उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो डिज़ायरेबल हों। तो ये 2-3 दवाइयाँ हैं जो मैंने ब्रीफली डिस्कस करना चाह रहा था, जो नई हैं, जो पाइपलाइन में हैं, दुनिया में आ चुकी हैं, पाकिस्तान में भी नहीं आई, लेकिन पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह आ जाएंगी। लेकिन आप फ्यूचर की किसी दवाई का इंतज़ार मत करें, जो आज अवेलेबल है, मसलन जो स्टैटिन्स अवेलेबल हैं उनका इस्तेमाल कीजिए। हाँ, अलबत्ता अगर आपको स्टैटिन नहीं सूट कर रही और स्टैटिन आप की बॉडी बर्दाश्त नहीं कर रही या उसके बावजूद आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो डिज़ायर लेवल पे नहीं आता, तो इंशाल्लाह आपको ये दवाई फ़ायदा दे सकती है। तो अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप अपने फिजिशियन से राब्ते में रहें, तो जब भी ये दवाई आएगी तो वो यकीनन आपको ये ऑफ़र करेंगे। इसके साथ साथ लाइफस्टाइल चेंजेस, वो उसकी अपनी अहमियत रहती है। दवाई के इस्तेमाल से मुराद ये नहीं है कि लाइफस्टाइल चेंजेस की अहमियत कम हो जाती है, वो साथ साथ ज़रूर कीजिए। इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इजाज़त चाहूँगा। अज़ीज़ और रहमान फ्राम मेडिस्टैंड। अपनी बीमारी को समझिए।